आइए आज के क्लास में देखते हैं रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं हम कोई तत्व ए है, कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ तत्व जो है वो क्या है ए है। ये धीरे धीरे किसी दूसरे तत्व में क्या होगा, विघटित होगा। विघटित होकर कोई क्या बनेगा, स्थायी तत्व बनेगा। क्या बनेगा, स्थायी स्थायी तत्व। ठीक, स्थायी तत्व ये क्या है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ। तो माना रेडियोएक्टिव पदार्थ ये है जो धीरे धीरे किसी स्थायी नाभिक में, स्थायी तत्व में क्या होगा, बी में परिवर्तित होगा। तो देखिए अब इसमें हम क्या मानेंगे कि जब किस 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 समय में, समय क्या होगा, टी। तो टी समय में कितना विघटित हो रहा है तो टी समय में पदार्थ पदार्थ लेंगे, वो क्या होंगे, पदार्थ की जो मात्रा लेंगे हम क्या लेंगे, ए लेंगे। और कितना विघटित होगा, मान लीजिए धीरे धीरे विघटित हुआ तो कुछ विघटित होगा। तो कितना विघटित होगा, एक्स। कितना विघटित होगा, एक्स। तो जो पदार्थ अब एक्स टी समय में, यानी टी, अब इसको टी हम मान लेते हैं जीरो, जब कुछ नहीं है, जब टी समय लेते हैं यानी जीरो समय लेते हैं। तो जीरो जब उस समय में कितनी पदार्थ की मात्रा ये होगी और कितना विघटन होगा उसका एक्स होगा। तो जो शेष जब टी समय पश्चात क्या लेंगे, अब टी समय के पश्चात, यानी कोई समय लेंगे टी समय पश्चात। टी समय पश्चात पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा क्या हो जाएगी, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। यानी इस पदार्थ की मात्रा में से इस एक्स को घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, टी समय पश्चात का मात्रा मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए तो जब एक्स ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या लेंगे हम, विघटन दर। क्या लेंगे, पदार्थ की विघटन दर। पदार्थ की विघटन विघटन दर। तो विघटन दर हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ की विघटन दर क्या हो जाएगा, एक्स बाई टी। यानी पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा होगी वो किसके समय, टी समय में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा विघटन दर। ठीक, अब इसको हम, तो इससे हमको क्या मिल रहा है, पदार्थ की जो मात्रा होगी, तो जो इससे हमको क्या मिल रहा है कि पदार्थ के, देखिए पदार्थ की विघटन विघटन दर अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा ये नहीं मिल रहा हमको यहां से। तो विघटन दर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाई टी। विघटन दर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाई टी। और अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा हम क्या लिए थे, ए ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पदार्थ की मात्रा हम ए ले लेंगे, जो कि यहाँ पे हम लिखे थे पहले। तो एक्स अनुक्रमानुपाती पदार्थ की मात्रा यानी ए। अब जब हम ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, आइए देखिए अब इसको यहाँ लिखते हैं। जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक्स बाई टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू के साथ ए हो जाएगा। ठीक, ये क्या जाएगा, कांस्टेंट नियतांक के आ जाता है। ठीक, तो एक्स बाई टी इक्वल टू के ए। अब इसको हम क्या करेंगे, मैथमेटिक विधि से समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए समाकलन जब करेंगे तो मिलेगा हमको t बराबर 2.303 अपान के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। देखिए साफ नहीं लग रहा होगा तो आप सुन लीजिएगा, टी इक्वल टू 2.303 अपान के log ए माइनस ए एक्स। यही हमारा क्या होगा, रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक का फार्मूला बनेगा, जहां पे टी समय है, के विघटन स्थिरांक है, और log तो आप मैथमेटिक्स से जानते होंगे, ए पदार्थ की मात्रा और ये पदार्थ की बची हुई मात्रा टी समय पश्चात ए माइनस एक्स। इससे हम आगे क्वेश्चन भी लगाएंगे। और इसके पहले आपको जो ये मैं बताया हूं, जिस तरह से फार्मूला बना है, इसको मैं अभी बोर्ड पे लिख देता हूं कि आपको परिभाषा लिखने का आएगा तो आप कैसे लिखेंगे और कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे। आइए एक बार मैं इसको आसानी से फिर से आपको बता देता हूं, ताकि दिक्कत हुआ होगा तो आप फिर से समझ लेंगे। देखिए कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ ए है और ये धीरे धीरे विघटन से होकर क्या स्थायी तत्व में बनेगा, जिसका नाम हम क्या दे दिए, बी। अब जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो टी समय में, यानी टी बराबर जब जीरो लेंगे तो पदार्थ की हमारी मात्रा कितनी होगी, ए। जब पदार्थ की मात्रा होगी और कितनी उस समय विघटित होगी हमारी, एक्स। मान लीजिए
ए समय ए में टी समय 0 में एक जो पदार्थ की मात्रा होगी वो x विघटित हुई। कितनी विघटित हुई? x। तो जब टी समय के पश्चात लेंगे तो हमारी पदार्थ की मात्रा कितनी विघटित हो जाएगी? a माइनस x विघटित हो जाएगी। अब जब पदार्थ की विघटन दर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x अपान टी। ये किसके इक्वल टू होगा? विघटन दर के x, यानी पदार्थ की मात्रा और ये क्या हो जाएगा? टी समय हो जाएगा। तो हमको यहाँ से मिला कि पदार्थ की जो विघटन दर होगी वो पदार्थ की मात्रा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो जब अनुक्रमानुपाती होता है तो अब लिखेंगे पदार्थ की विघटन दर हम क्या निकाले थे? x अपान टी और अनुक्रमानुपाती a। अब यहाँ से हम आपको ऊपर पहुंचे यहाँ, तो जब x अपान टी और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा k के साथ इक्वल टू आएगा, जिसको के नियतांक बोलते हैं, और यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे? विघटन स्थिरांक। ठीक, तो x अपान टी इक्वल टू k डॉट a, यानी k का गुणा a में होगा। ठीक, अब इसको समाकलन करेंगे। मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपको आसानी समझ में, अगर नहीं होंगे तो बस आप इतना यहाँ लिख देंगे तो आपको पक्का फुल नंबर मिल जाएगा, आपको पूरा समाकलन करने की जरूरत नहीं है। तो जब समाकलन करेंगे तो हमारा t इक्वल टू 2.303 अपान के और लॉग में a अपान a माइनस x होगा। यही हमारा फार्मूला निकलेगा। अब इससे हम क्वेश्चन लगाएंगे और इसमें पूछता है कि विघटन स्थिरांक, रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक और अर्धायु में क्या संबंध है। उसमें आपको क्वेश्चन एक जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए मैं दोनों में आपको, अर्धायु में पिछली कक्षा में मैं बता चुका हूं और इस कक्षा में आपको ये बताया, और दोनों को आपको रिलेशन बता के आपको क्वेश्चन लगवाता हूं। उससे पहले आपको ये परिभाषा मैं लिख देता हूं। आइए देखिए, यही फार्मूला जो मैं आपको समझाया हूँ वो यही लिखेंगे कि माना एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है जो धीरे धीरे एक स्थायी तत्व बी में परिवर्तित होता रहता है। यदि प्रारंभ में रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा ए हो, ठीक, फिर यदि यह रेडियोएक्टिव पदार्थ टी समय, यही जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो टी समय पश्चात, यदि प्रारंभ में यानी टी बराबर क्या था? 0 था। जब टी बराबर 0 था तो पदार्थ की मात्रा ए थी, और जब टी समय में एक्स की मात्रा विघटित हो जाएगी, इस समय में टी की मात्रा विघटित हो जाएगी, तो क्या होगी? टी समय पश्चात रेडियोएक्टिव पदार्थ की बची हुई मात्रा हमारी कितनी होगी? ए माइनस एक्स होगी। यही से आपको फार्मूला हम बनाए। फार्मूला कौन सा बना है? तो टी बराबर बना है हमारा 2.303 अपान के लॉग ए माइनस ए अपान ए माइनस एक्स। यही ना फार्मूला बना है आपका, जो मैं पीछे बताया हूँ। टी इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। इसी से आपको मैं समझा के यहाँ बता दिया। इसको आप नोट कर लीजिए, और आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, एक बार और आपको समझा दिया जाएगा। ठीक, आप नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं अर्धायु एवं रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक में संबंध। तो अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं? टी इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ये ना फार्मूला पढ़े हैं। अब हम किसका फार्मूला पढ़े? रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक के। लेकिन ये टी समय ले रहे थे, लेकिन अब हम समय क्या लेंगे? समय अब हम क्या लेंगे? अर्धायु के सापेक्ष, यानी टी 1/2। कैसे लिखेंगे इसको? टी 1/2, टी हाफ। तो टी हाफ जब लेंगे तो हमारा पदार्थ की मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी? ये ए से ए बाई 2 हो जाएगी। ठीक, यानी पदार्थ की जो मात्रा होगी वो आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो आधी हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम? तो टी हाफ के समय लेंगे तो टी 1/2 इसका टू क्या आ जाएगा? 2.303 अपान के। ठीक, उसके बाद लॉग ए अपान ए बाई 2, यानी आधे समय में पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा, ये आधी मात्रा, बची हुई मात्रा में हमारी आधी हो जाएगी। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 2.303 अपान के लॉग ए अपान 1 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 2 अपान ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हमारा सीधा सीधा क्या बचेगा? 2। तो ये हो जाएगा 2.303 अपान के और लॉग 2 बचेगा। अब इसको हम आइए यहाँ ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऊपर। तो जब ऊपर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपान के लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 30 10 पॉइंट 30
10 यानी log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो t 1/2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको फार्मूला 0.639 अपान के। यही हमारा रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक के और अर्धायु टी आप में संबंध हो जाएगा। ठीक, इसी से हम आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। आइए एक बार और हम आपको समझा देते हैं। देखिए पहले हम फार्मूला पढ़े थे टी इक्वल टू रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक का 2.303 अपान के log a अपान a बाई एक्स। लेकिन जब हम अर्ध आयु के सापेक्ष लेंगे तो समय हमारा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी टी ऑफ हो जाएगा और पदार्थ की मात्रा ए थी तो ए के आधा कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो वही चीज हम पुट कर देंगे यहाँ लाके टी की जगह टी हाफ 2.3 के log ए की जगह ए और a-x की जगह आधी आधा पदार्थ की मात्रा यानी a/2। अब a से a कट जाएंगे, जब इसको भाग में पलटेंगे तो a/1 हो जाएगा, यहाँ a/2 की जगह 2/a हो जाएगा। a से a कट जाएगा 2 बचेगा log 2 की वैल्यू हम जानते हैं 0.3010 होता है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स रूल से तो हमारा क्या निकलेगा टी हाफ इक्वल टू 0.639 अपान के, जहां पे हमारा क्या है टी हाफ अर्धायु और के हमारा क्या है विघटन स्थिरांक। तो यही दोनों में संबंध को स्थापित करता है। इस चीज को आप बोर्ड एग्जाम में लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आइए इस पे आधारित एक मैं सवाल लगवाता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। उसके पहले मैं आपको जो फार्मूला बताऊंगा छोटी सी गलती हो गई है उसको लिख लीजिएगा आप। फार्मूला होगा टी 1/2 यानी टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। वहां मैं आपको 39 मैं लिखवा दिया था। ठीक, ये फार्मूला था, इसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। चमक रहा होगा, नहीं दिखाई देगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। अर्धायु कितनी है यानी टी 1/2 बराबर कितनी है 1600 वर्ष है। रेडियम की रेडिएक्टिव विघटन है, शॉर्टकट में लिखा हूँ रेडियम की रेडिएक्टिव विघटन स्थिरांक की गणना कीजिए तथा इसे सही यूनिट में प्रदर्शित करिए। तो देखिए यानी हमको विघटन स्थिरांक के बारे में हमसे पूछ रहा है और उसके बाद सही यूनिट में उसको आप दर्शा दीजिएगा। तो यानी यही फार्मूला था टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। तो टी हाफ हमको दिया है 1600, यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो क्या रख दीजिए 1600 इक्वल टू 0.693 जीरो लगा लीजिए 0.693 अच्छे से समझ में आएगा आपको। के अपान के हो जाएगा। अब इसका यहाँ गुणा कर दिए, यहाँ तो इसको यहाँ लेते हैं तो के इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0.693 अपान 1600 क्या हो जाएगा 1600। अब देखिए जब इसको आप पूरा काटेंगे पूरा अपने कॉपी में डिटेल काट लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ समय के अभाव से। तो के की वैल्यू यहाँ क्या निकलेगी, के की वैल्यू निकलेगी 4.33 इंटू 10⁻⁻4 वर्ष पे क्या हो जाएगा इनवर्स, वर्ष पे -1 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक, माइनस के साथ, क्योंकि जब नीचे वर्ष आएगा तो आप उसको ऊपर लिखेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। ठीक, यही क्या होगी इसका रियल वैल्यू निकल के आएगी। आप इसको नोट कर लीजिए और एक दो क्वेश्चन और बुक में दिया हुआ है उसको लगा लीजिएगा तो आपको अर्धायु और रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक में संबंध और इस पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको लगवा दिया। अगर इसमें कोई गलती होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे आके आप हमको जरूर संपर्क करिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं औसत आयु। औसत आयु क्या होता है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रम यानी उल्टा व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। यानी रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक हमारा क्या है के, रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक हमारा क्या है के। ठीक, और व्युत्क्रम इसको कर देंगे। औसत आयु को हम किससे डिनोट करते हैं, उल्टा जे बना लीजिए ऐसे करके ऐसे, तो क्या हो जाएगा टाउ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग टाउ, क्या बोलेंगे टाउ, यानी रेडियोएक्टिव स्थिरांक के व्युत्क्रम को। तो हमारा टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे करिए और इसे टाउ बराबर क्या हो जाएगा 1/के, यानी यही ना हो गया उल्टा 1/के। तो के स्थिरांक को, तो के हमारा क्या होता है 1/के इक्वल टू 0.693 अपान टी 1/2, यही ना था हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ये 1/1 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/1 इंटू क्या हो जाएगा टी 1/2 और क्या हो जाएगा अपान 0.693। ठीक, अब इसको हम लोग जब इसमें ये वहां से 1 हट जाएगा, इसको जब करेंगे सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा क्या निकलेगा टाउ इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 1.44 टी
वो 1/2, यही हमारा क्या निकल जाएगा, औसत आयु और अर्धायु में संबंध। यानी औसत आयु क्या है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। किसके सापेक्ष करेंगे हम लोग, टी हाफ के सापेक्ष करेंगे। तो टाउ इक्वल टू, इसको क्या उल्टा जे समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, उल्टा जे। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.4 टी हाफ। अब इस पे बुक में आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन लगाया हुआ, वहां से आप लगा लीजिएगा, बहुत आसान है। जहाँ पे टाउ की वैल्यू दिया रहेगा तो आप टी हाफ निकाल लीजिएगा, और अगर टी हाफ की वैल्यू निकल दिया रहेगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करके टाउ की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर उसमें क्वेश्चन नहीं आया समझ में आपको, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस पे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको ऑनलाइन लगवा दूंगा। आप इसको लिख लीजिए, बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए।